आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बताएंगे। इसमें हम सबसे पहले हम इस चैप्टर के फार्मूले पहले हम एक साथ लिख लेते हैं। फार्मूले हम जान लेते हैं कौन कौन से फार्मूले क्वेश्चंस में लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में फार्मूले कौन कौन से लगेंगे, इसलिए हम सबसे पहला फार्मूला देखिए। इसमें होगा पहला फार्मूला होगा चार्ज का फार्मूला, चार्ज Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। ये किसके लिए है? चार्ज के लिए। चार्ज एन मतलब नंबर ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा फार्मूला होता है करंट का। ठीक है, करंट क्या होता है? आई बराबर चार्ज अपॉन टाइम। ये होता है करंट का, करंट निकालने का फार्मूला। करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हम बता रहे हैं, ये होगा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये किससे है? ओम लॉ से। ओम लॉ से फार्मूला आया है। ठीक है, ये ओम लॉ है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। और चौथा रेजिस्टेंस का फार्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। आर होगा रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, रो हो जाता है, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी से कहते हैं। ठीक है, और इतना हो गया। और कौन सा? पांचवा ये होता है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज होता है वोल्टेज। इसका एक और फार्मूला होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। इसका फार्मूला होता है वोल्टेज बराबर वर्क डन अपॉन क्यू। ठीक है, W बाई क्यू, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, और छठा फार्मूला हो गया, ये सब फार्मूला देख लीजिए, यही सब फार्मूला भी आगे न्यूमेरिकल्स में लगेंगे। और एक फार्मूला हो गया H इक्वल टू हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाना। H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, ये छठा फार्मूला हो गया। और सेवन्थ हो गया पावर, P इज इक्वल टू H बाई टी। ठीक है, P इज इक्वल टू H बाई टी या W बाई टी, जहाँ H और W वर्क ये बराबर होता है। ठीक है, H और W जहाँ पर हीट एनर्जी या वर्क, अगर किसी भी तरह की एनर्जी निकालनी है तो यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये सब इसमें यही फार्मूला लगेगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पावर का क्या फार्मूला ये हो जाएगा? पावर का फार्मूला हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये पावर का फार्मूला हो जाएगा। कितने फार्मूला हो गए? 7। चार्ज का Q इज इक्वल टू एनी, सेकंड करंट का I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, थर्ड है V इज इक्वल टू आई आर ओम लॉ से, फोर्थ है R इज इक्वल टू रो L बाई एन, फिफ्थ है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, सिक्स है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सेवन्थ है P इज इक्वल टू H बाई टी या W बाई टी या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये फार्मूले हो गए। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन 5 कूलम चार्ज। तो इसमें 5 कूलम चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो मैंने जो सबसे पहले फार्मूला बताया था Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, इसमें Q क्या था? चार्ज, जो चार्ज बताया जाएगा। ठीक है, E हो जाएगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये N पूछ रहा है। ठीक है, N पूछ रहा है। ठीक है, E दिया है, E की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है। क्यों दिया है? ठीक है, तो 5 कूलम दिया, 5 कूलम। ठीक है, N इंटू 1.6 न्यूटन⁻⁻⁹ क्या करना है? इस N को निकालना है, तो इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, N इज इक्वल टू 5 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹।
ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको इस -19 को ऊपर ले जाएंगे, 5/1.6 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। ठीक है, 1.6, इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 8 जा 6, ठीक है, 25 है, 8 3 जा 24, 8 3 से 24, ठीक है, 8 1 जा 8, 3.1 10⁻19 इतना है, इतने नंबर आएंगे, 3.1 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इतना यहाँ 3.1 × 10⁻19। समझ गए ना, Q = एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब भी किसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करता है। पहला ऑप्शन है सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराएंगे, अगर इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, करंट अगर लेफ्ट से राइट अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर साइड होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन, इसका मूवमेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, जैसे मैंने सर्किट बनाया, तो ये जो होता है बैटरी का, ये होता है हाई पोटेंशियल, ठीक है, और ये होता है लो पोटेंशियल। तो हमेशा करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में बहती है। करंट का डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ये होता है करंट का डायरेक्शन, करंट। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जब करंट हाई से लो, ये हाई हो गया, ठीक है, ये लो हो गया, हाई से लो जा रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, ये किधर हो जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किधर बहेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर बहेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये एम ए स्मॉल एम ए या म्यू ए, इसको कहते हैं म्यू ए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये होता है मिली एम्पियर, ये होता है मिली एम्पियर, ये होता है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब मिली, इसको कहते हैं मिली एम्पियर। एम्पियर क्या होती है, करंट की यूनिट। ठीक है, एम्पियर होती है करंट की यूनिट, तो करंट की छोटी यूनिट है मिली एम्पियर। ठीक है, ये उससे भी छोटी यूनिट है, ये होता है माइक्रो, इसे कहते हैं माइक्रो एम्पियर। ये भी है करंट की यूनिट। ठीक है, ये दोनों करंट की यूनिट है, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, ये भी करंट की यूनिट है। मिली एम्पियर एम ए स्मॉल एम ए। ठीक है, कहते हैं मिली एम्पियर। जहाँ पर स्मॉल एम आएगा, स्मॉल एम का मतलब मिली, जहाँ पे स्मॉल एम आएगा तो उसको क्या करेंगे, 10⁻³ एम्पियर कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्मॉल एम मतलब मिली। ठीक है, और अगर म्यू आ रहा है, म्यू इसे कहते हैं म्यू, ये कहते हैं म्यू, इसे कहते हैं माइक्रो, ये होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, जहाँ पर माइक्रो का निशान आएगा उसे कहेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पर मिली आएगा, स्मॉल एम आएगा, वहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, ये सब करंट की यूनिट है, करंट, ये भी करंट की यूनिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। ये बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर लिया है, एक ये दूसरा, और इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें बताया गया 1 वोल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखें वोल्ट क्या होती है। वोल्ट होती है किसकी, ये होती है पोटेंशियल की या वोल्टेज की। पोटेंशियल की
यूनिट होती, ठीक है। तो 1 वोल्ट मतलब पोटेंशियल की बात कर रहा है, पोटेंशियल को डिफरेंस 1 वोल्ट के क्या कहेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो वो कहलाता है मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल किसे कहते हैं, वर्क डन, लिख देते हैं, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर कहा जाए किसी एक चार्ज का एक जगह का पोटेंशियल, एक जगह का पोटेंशियल है, पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये होगा इसका 1 वोल्ट को क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को क्या कहेंगे, अगर ये देखो ये पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर अगर हम 1 लिख दिए, इसको वी को 1 कर दें, वी को अगर 1 कर दें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर इसको हम वर्क अगर 1 करें, 1 जूल वर्क करें, ठीक है। देखो अगर हम 1 जूल वर्क करें 1 कूलाम चार्ज के लिए, 1 कूलाम चार्ज के लिए, अगर हम 1 कूलाम चार्ज के लिए 1 जूल वर्क करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम 1 वोल्ट का लिख सकते हैं, वर्क डन इफ, यहाँ लिखो 1 वोल्ट कहेंगे इफ 1 जूल इज वर्क न 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मूव 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम, ठीक है। मूव अ 1 कूलाम चार्ज इस 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। इस कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक। 1 वोल्ट कैसे कहते हैं, जैसे अगर हम वोल्ट होता है मतलब वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है W/Q, तो अगर हम यहाँ पर हम 1 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें और Q को भी 1 कर दें तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट वोल्ट होती है इसकी यूनिट, ठीक है। 1 वोल्ट आ जाएगा। तो 1 जूल वर्क किया गया, 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में 1 जूल वर्क किया जाए तो कहेंगे इसे 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी डेफिनेशन। 1 वोल्ट इसे कहते हैं इफ़ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन द कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, ठीक है। इसमें पूछा गया है अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पूछी गई है, कंज्यूम्ड बाय अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज को किसी बैटरी द्वारा दिया गया, 3 वोल्ट की बैटरी है। तो इसमें क्या पूछा गया, एनर्जी। अगर कहीं एनर्जी कोई पूछी जाए, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी, अगर एनर्जी पूछी जाए, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, क्योंकि जो हम वर्क जो किया जाएगा जैसे किसी 1 कूलाम को चार्ज को लेके जाने में जो वर्क किया जाता है उसी कहते हैं वोल्ट, ठीक है। वर्क वर्क कैसे किया जाएगा, एनर्जी दोगे तभी तो, किसी भी चीज़ को एनर्जी दोगे तभी तो वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है वर्क के बराबर होती है, ठीक है। जहाँ भी एनर्जी होगी तो उसमें वर्क निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें वर्क निकालना है, इस क्वेश्चन में एनर्जी की जगह यहाँ पर वर्क निकालना है, एनर्जी वर्क इक्वल बराबर होता है, ठीक है। वर्क निकालना है तो क्या लगाएंगे, वी दिया है 3 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज दिया है, चार्ज दिया आई, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज दिया है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, चार्ज दिया है क्यू, ठीक है, क्यू दिया है, ठीक है। चार्ज दिया है और ये पोटेंशियल दिया है तो हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू W/Q, ये निकालना है, ठीक है, W निकालना है। तो हमें क्या करेंगे,
W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो V कितना दिया है 3 वोल्ट एंड 1 कूलम, तो हो जाएगा 3 वन ज़ा 3 जूल वर्क, 3 जूल कितनी एनर्जी 3 जूल, ठीक है 3 जूल वर्क किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी बैटरी से किसी भी चीज़ से हम दें जिससे कि 5 एम्पियर करंट बहे थ्रू अप्लायंस, मतलब कोई चीज़ लगाई गई है, जैसे यहाँ पर सर्किट बनाया, ठीक है यहाँ पर कोई सर्किट बनाया, इसमें हम एक बल्ब लगा दिए, देखिए बल्ब लगा दिए, बल्ब का रेजिस्टेंस है 18 ओम, ठीक है और इसमें करंट बहानी हमको 5 एम्पियर। तो हम यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस दें, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दें बैटरी में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दें V, ठीक है ये निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दें कि इसमें से 5 एम्पियर करंट बहे और इसका रेजिस्टेंस है 18 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दिया गया R, ठीक है R दिया 18 ओम, ठीक है और करंट है करंट I, करंट ठीक है 5 एम्पियर। तो इसमें हमें निकालना है V, ठीक है पोटेंशियल। तो ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ये सिंपल सा फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V निकालना है, I हो जाएगा 5 एम्पियर एंड 18 ओम, 18 5 सा 90, ठीक है वोल्ट 90 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है इसकी यूनिट होती थी वोल्ट, ठीक है 90 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस हमें 90 वोल्ट, यहाँ पर हमें 90 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तब यहाँ से 5 एम्पियर की करंट 5 एम्पियर करंट 18 ओम के रेजिस्टेंस से बहेगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर रेडियस, यहाँ पर रेडियस होना चाहिए, ठीक है ये है रेडियस, इज 10 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दिया है R, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, ठीक है रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है और रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी है R इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज, रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं रो, ठीक है रो 50 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, एल पूछ रहा है। देखो तो मैंने एक रेडियस का फार्मूला बताया था R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है तो यहाँ पर R क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है रो होता है रेजिस्टिविटी, L हो गया लेंथ, ये हो गया एरिया, ठीक है ये लेंथ हो गया कंडक्टर का, ठीक है ये एरिया होगी। तो लेंथ ऑफ द वायर पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है पर देखिए यहाँ पर रो दिया है मीटर में, ये दिया है सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, ठीक है तो इसके आगे क्या कर देते हैं, R को हम लिख देंगे 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है रेडियस इतनी है। तो अब एरिया निकालेंगे, एरिया, ठीक है एरिया हो जाएगा πr, किसी भी सर्किल का, ये सर्किल का है ना, सर्किल का एरिया का हो जाएगा πr², ठीक है तो वायर, जैसे ये कोई वायर है, ठीक है ये वायर है कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है और ये जो एरिया दी हुई थी ये वाली एरिया दी होती है, ये वाली, ठीक है इस ऊपर वाली एरिया, ठीक है तो इसका रेडियस दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया निकालेंगे πr², सर्किल हो जाएगा ना ऊपर की तरफ, तो हो जाएगा पाई इंटू 0.01 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर, इसको कर देंगे, ठीक है
तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू, ठीक है, 0.01 इंटू 0.01, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। इस तरह इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये एरिया निकल गया। अब यहाँ पर फार्मूले में हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो क्या निकलना, R10 दिया है, रो कितना दिया है 50 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। L कितना दिया है, L निकालना है, एरिया दिया है पाई इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, 0.01, ठीक है, 20 यहाँ से हटेगा, फिर 20 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इधर से और आ जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁸ इंटू L इंटू 10⁸8। ये -4 भी ऊपर जाएगा, वो 4 10⁸8 हो जाएगा बाई पाई। तो आंसर आ जाएगा, और 10 इधर रहेगा, ठीक है। तो L को इधर लेके आना है, ठीक है। तो हो जाएगा 10/50, 10⁻8 8 कट जाएगा, इंटू पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14/5, ये हो जाएगी L की वैल्यू। L आ जाएगा 3.14/5 मीटर, इतना मीटर आएगा, ठीक है, 3.14/5 मीटर। तो देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5 वोल्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी से एक 5 ओम का रजिस्टर, 5 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। करंट पूछ रहा है, ठीक है, करंट पूछ रहा है। तो हम पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है V, ठीक है, पोटेंशियल कितना दिया है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, करंट I निकाल लेते हैं, ठीक है, I निकालना है। क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR, सिंपल फार्मूला, ओम लगाना है, ठीक है। I कितने हैं, I निकालना है, तो V 6I इंटू 5, ठीक है। I इज इक्वल टू 6/5, 5 1 से 5, 5 2 से 10, ठीक है, 1.2 एम्पियर, ये करंट निकल गया, समझ गए ना। V इज इक्वल टू IR, सिंपल फार्मूला लगाना है, और इससे निकल जाएगा करंट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट पूछ रहा है, एनर्जी डेट डिसिपेटेड एज हीट, हीट एनर्जी निकालना है। हीट एनर्जी का मैंने क्या फार्मूला बताया था, हीट का, जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई है, जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी 10 सेकंड में, यहाँ पर टी भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए टी भी दिया है, टाइम, ठीक है, टी दिया है 10 सेकंड। तो हमें हीट एनर्जी निकालना है। तो मैंने हीट एनर्जी क्या फार्मूला बताया था, H इक्वल टू I² R एंड T, ठीक है, ये फार्मूला बताया था ना, H इक्वल टू I² RT। I कितना है 1.2 इंटू 1.2 इंटू T कितना है 10 सेकेंड, 12 12 ज़ा 144, ठीक है, 2 पॉइंट इतना एंड 10, एनर्जी हो जाएगी 14.4 जूल, ठीक है। इतनी हीट एनर्जी, और एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो गई है वो होगा 14.4 जूल। अगर हीट जहाँ भी आ जाए, अगर हीट निकालना है तो क्या लगाएंगे, I² RT, और टाइम दिया हो तब, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, H इक्वल टू हीट या वर्क, ठीक है, या एनर्जी, जहाँ भी अगर टाइम दिया है, ठीक है, और I और R दिया है या V दिया है, कुछ भी दिया है, अगर टाइम दिया होगा तो ये वाला फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। द एनर्जी दैट डिसिपेटेड एज हीट इज इक्वल टू 14.4 जूल, इतनी एनर्जी डिसिपेट हुई है। करंट यहाँ से निकालेंगे तो I² RT लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर बनाया गया है, ठीक है, इसमें देखो 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का रेजिस्टेंस है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 3 रजिस्टर है, तीनों का रेजिस्टेंस है 3 ओम 3 ओम 3, ठीक है। उसको
3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इसमें करंट निकालना है यहाँ से, ये पूरा रजिस्टर कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट इस सर्किट में करंट बताना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें देखिए ये और ये देखो एक साथ में जुड़े हैं, ठीक है, एक ही तार से जुड़े, एक ही वायर से जुड़े हैं, एक ही वायर से जुड़े हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज़ में, ठीक है। इसको हम 3 को हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में आप समझ लीजिए, सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस का डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। इसको हम अगर R1 मान लें, ठीक है, ये R2, ठीक है, और ये R3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 कर देंगे 3 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है, 3 ओम प्लस 3 ओम कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 ओम, ठीक है। तो हम इस सर्किट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाए 2 रेजिस्टेंस बना लिए, उनको हम 6 ओम कर दिए और ये 3 ओम बना, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ओम कर दिया गया, 6 ओम और 3 ओम ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, अलग अलग वायर से जुड़े हैं। देखिए यहाँ से 2 वायर चली गई, एक वायर ऊपर चली गई, एक वायर नीचे चली गई, दोनों अलग अलग वायर से जुड़े हैं, तो ये हो जाएंगे पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो R आएगा इसकी वैल्यू आएगी, ये पूरे सर्किट की R होगी, ठीक है। क्या करेंगे, 3 2 6 कर लेते हैं, 1 + 2 तो हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 3/6, 3 1 2 3 2 6, R हो जाएगा 2, ठीक है। R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम, ठीक, R हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। हो जाएगा 1 + 2/6 तो 3/6, 3 1 3 3 2 6, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसको भी उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। अब R निकल गया तो करंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू I R से, V दिया 3, I कितना I निकालना है, ठीक है, R दिया है 2 ओम, समझ गए ना। अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नया सर्किट यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, अभी कितने का, 2 ओम का, ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए 3 ओम 3 वोल्ट की बैटरी। तो अब इसमें करंट जो बहेगी वो निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। इसमें करंट कितने बहेगी, 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी इसमें, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगी 1.5 एम्पियर की, ये हो जाएगा आंसर, समझ गए ना। यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही वायर से जुड़े हुए हैं ये दोनों, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग वायर गए हैं, तो इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 2020 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट सोर्स। तो इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है करंट क्या होगी, ठीक है। इफ़ इन द प्लेस ऑफ बल्ब अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। देखो किसी भी सर्किट में अगर हम 220 वोल्ट हम देते हैं, किसी बैटरी से अगर हम 220 वोल्ट देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बल्ब लगा देते हैं 12,000, ठीक है, 1200 ओम का, ठीक है, ओम का बल्ब लगा लेते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1200 ओम, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया 2020 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो इसमें पूछा गया है इस बल्ब से कितनी करंट बहेगी, इस सर्किट में कितनी करंट बहेगी, करंट पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट V इज इक्वल टू IR। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। इसके आगे पूछा है अगर हम बल्ब को हटाकर इस बल्ब को, इतने वोल्ट ओम का ये जो बल्ब लगा हुआ है इसको हम हटाकर 100 ओम का हम हीटर लगा देते हैं, 100 ओम का हम हीटर लगा देते हैं, ठीक है, बल्ब को हटाकर। दूसरा पार्ट है अगर बल्ब की जगह पर हम हीटर लगा देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बल्ब का ख़त्म हो जाएगा और हीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो
सेकेंड पार्ट में आर हो जाएगा 100 ओम, ठीक है। पोटेंशियल बैटरी से उतने ही वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही दे रहे हैं, तो 2020 ओम होगा। और आई एच हीटर में करंट कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आई बी बल्ब में करंट कितनी हो जाएगी, तो आई बी निकालिए, उसके बाद आई एच निकालिए, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई बी आर, आई बी क्या हो जाएगा वी बाई आर, ठीक है। वी कितना है 220 बाई 1200, इतना आ जाएगा, ठीक है। 260, ठीक है। 11 बाई 60 एम्पियर, ठीक है। इसमें इतना करंट बहेगा 11 बाई 60 एम्पियर। और इसमें क्या हो जाएगा आई एच इक्वल टू हो जाएगा वी कितना है 220 बाई 100, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर, इसमें 2.2, इसमें 11 बाई 60 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगी आई बी, ठीक है। ये हीटर का हो जाएगा 2.2 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस सिर्फ चेंज होगा, और बैटरी से जो क्या कहते हैं सोर्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A steady current of 1 ampere flows through a conductor. Calculate the number of electron that flows through any section of the conductor in 1 second. इसमें पूछा है जैसे किसी भी एक कंडक्टर में 1 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। स्टेडी का मतलब होता है जो चेंज ना हो, ठीक है, चेंज ना हो, ठीक है। 1 एम्पेयर की करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है, करंट क्या हो जाएगा 1 एम्पेयर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है दैट फ्लोज, टाइम दिया है 1 सेकेंड, दैट फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, टाइम दिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। और क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पूछ रहा है, ठीक है। तो आई क्या होता है, करंट का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर मैंने बताया था क्यू बाई टी, ठीक है। आई बराबर क्यू बाई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये करंट का फार्मूला होता है। चार्ज पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो चार्ज पर सेकंड होता है, और चार्ज को क्या कहते हैं क्यू इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एन ई। ये क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई बराबर क्यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे एन ई बाई टी, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। आई बराबर क्यू बाई टी होता है, और क्यू की जगह पर हो जाता है क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आई को 1 लिख देते हैं, ठीक है। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आई हो जाएगा 1, ठीक है। एन निकालना है, ठीक है। ई हो जाएगा 1.6, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है, बाई टी, टी है 1 सेकेंड। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर साइड ले आएंगे, तो एन हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10 हो जाएगा 18, इतने हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻18, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 वायर ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी विच इज थिकर एंड वाइड। इसमें पूछा गया है 2 वायर हैं, ठीक है, एक का नाम ए है, सेकंड का बी, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, दोनों की इक्वल लेंथ इक्वल है, ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल है, एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, दोनों की, इसको मैंने एल माना तो इसको भी एल मान लिया, इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका मैंने आर मान लिया, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी रो, जो मैंने बताया था रो, ठीक है, इसकी
रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसको मैंने रो ए मान लिया, ठीक है, इसकी मैंने रो बी मान लिया, तो ए इज़ ग्रेटर देन रो बी। तो विच इज़ थिकर, कौन सा वायर थिकर है, थिकर की मतलब मोटा, थिकर का मतलब कौन किसकी मोटाई ज़्यादा है, मोटाई का मतलब ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया वायर का जो एरिया होता है, जैसे ये वायर है इसमें करंट बह रही है, ठीक है, इसकी जो ये जो एरिया है ये एरिया बताया गया है, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इसका ये वाला एरिया पूछा गया है कितना है, तो मैंने जो कौन सा थिक है और क्यों, इसका ये पूछा गया है, ठीक है, कौन सा वायर थिक है। तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो आर तो दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का आर सेम है, रो दोनों का चेंज है, तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लगा देते हैं रो ए एल बाई ए, ठीक है। इसको मैंने ए मान लिया, इसका एरिया मान लिया ए, इसका एरिया मान लिया ए बी, ठीक है। तो इसका आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो बी, एल दोनों का सेम है, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आर दोनों का यहाँ सेम है तो आर की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं रो ए एल बाई ए इज इक्वल टू रो बी एल बाई ए बी, ठीक है। ए कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा रो ए बाई ए इज इक्वल टू रो बी बाई ए बी। इसको क्या करते हैं, इस रो बी को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा रो ए बाई रो बी इज इक्वल टू ए बाई ए बी। इसमें क्या पूछा, क्या बताया गया है, रजिस्टिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन रजिस्टिविटी ऑफ बी। तो यहाँ बताया गया रो ए इज़ ग्रेटर देन रो बी। यहाँ देखो रो रो ए इज इक्वल टू रो ए, जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी उसका एरिया कम होगा, ठीक है। रजिस्टिविटी एरिया के बराबर, रजिस्टिविटी एरिया के बराबर, ठीक है। अगर रजिस्टिविटी ए की है तो यहाँ पर एरिया भी ए का है, तो इसका मतलब ये है कि जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा, अगर रो ए ग्रेटर देन रो बी है तो इसका एरिया भी ए का ज़्यादा होगा और बी का कम होगा, ठीक है। इस फार्मूले से देखो यहाँ पर जब ये निकला तो इससे देखिए रो ए अपॉन रो बी इज इक्वल टू ए बाई ए बी, तो यहाँ पर इक्वल का निशान है, इसका मतलब रजिस्टिविटी ए की एरिया ए के बराबर है। मतलब अगर एरिया बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है एरिया ए का इज़ ग्रेटर देन एरिया बी, ठीक है। तो इससे थिकर कौन सा हुआ, ए इज़ वायर ए इज़ थिकर देन बी, ठीक है, वायर ए इज़ थिकर देन बी, ठीक है, ये हो जाएगा वायर ए इज़ थिकर देन बी। ये क्वेश्चन है थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वल जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टोटल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो इसको हम जैसे पैरेलल में किस तरह जोड़ते हैं, जैसे अगर किसी भी तीन रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में जोड़ना है तो एक जैसे ये यहाँ से जोड़ना है, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस ये ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, फिर सेकंड इसी के पैरेलल में इस तरह से, ठीक है, और थर्ड फिर इसी के पैरेलल में इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा पैरेलल। ये इसको अगर मैंने R1 दिया R2 R3, ये हो जाएगा पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में, तो इसलिए 1/R करके लिखेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और अगर इसी को अगर कहा जाए थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज़, अगर सीरीज़ की बात की जाए, अगर हम इसको सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़, अगर हम इसी को हम सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में किस तरह से जोड़ेंगे, सीरीज़ में एक ही
सिंगल वायर से तीनों को देखो, 3 अलग अलग वायर यहाँ से गए, एक वायर इधर गया है, एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया। इसमें क्या करेंगे, तीनों को एक ही वायर से जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। एक रजिस्टर ये हो गया R1, इसको मैंने मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसको सिंपल तरीके से, जैसे सिंपल कॉम्बिनेशन करते हैं उसी तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। आर इक्वलेंट सीरीज़ में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये सीरीज़ का हो गया, ये पैरेलल का हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। Calculate the ratio of power consumed by the resulting combination with minimum resistance and maximum resistance, ठीक है। इसका मतलब समझिए, जैसे दो रजिस्टर हैं, ठीक है, 2 रजिस्टर है, एक ये है 12 ओम, ठीक है, सेकंड भी 12 ओम का है, ठीक है। दोनों को 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो इसमें पूछा गया पावर बताओ, पावर निकालना है कॉम्बिनेशन विद मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस इसका जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अगर हम कॉम्बिनेशन विद मिनिमम, अगर मिनिमम की बात करें, जैसे इन दोनों का इस तरह से कॉम्बिनेशन करें कि कम से कम वैल्यू आए, सबसे मिनिमम वैल्यू आए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, मिनिमम के लिए रेजिस्टेंस, जब हम इन दोनों को हम पैरेलल में जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ये एक 12 ओम हो गया, एक 12 ओम हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से बैटरी से ऐसे जोड़ दिए, ये दोनों पैरेलल में जोड़े हैं, तब इसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कम से कम होगा, सबसे मिनिमम होगा। और मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सीरीज़ में, अगर हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी, और कॉम्बिनेशन की सबसे लोवेस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू लाने के लिए हमको दोनों को दोनों को हम क्या कहते हैं, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को सीरीज़ में जोड़ दिए, ठीक है। तो अब इसका जो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा, तो अब जो सर्किट बनेगा, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट निकालने के बाद जो सर्किट बनेगा उसमें कितनी पावर निकल रही है, ठीक है। इसमें पावर दोनों में अलग अलग निकालना है पावर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम के लिए हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और मैक्सिमम के लिए हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अब इसका हम मिनिमम रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/12 प्लस 1/12 क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/2, यही हो जाएगा ना, 12/2, इसका मतलब 6। R इक्विवेलेंट यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर क्या होगा, R इक्विवेलेंट सीरीज़ में हो जाएगा 12 प्लस 12 हो जाएगा 24 ओम, यहाँ पर हो जाएगा 6 ओम, यहाँ पर 24 ओम, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो गया, इतना देख लीजिए, मिनिमम हो गया 6 ओम, मैक्सिमम हो जाएगा 24 ओम, ठीक है। इसको हम रफ करने जा रहे हैं, इतना देख लीजिए। तो मिनिमम कितना निकला, मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, और मैक्सिमम कितना हुआ रेजिस्टेंस, हो जाएगा 24 ओम। तो आप पावर निकालिए, ठीक है। वी दिया है 3 वोल्ट, यहाँ भी 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पावर निकालना है, पावर क्या होता है, रेशियो ऑफ पावर निकालना है, ठीक है। P इज इक्वल टू, तो P मिनिमम बाई P मैक्सिमम निकालना है, तो हम पहले P मिनिमम निकाल लेते हैं। P मिनिमम कितना होगा, P इज इक्वल होता है I² R, ठीक है। तो I की जगह पे लिखेंगे V², तो होता है V इज इक्वल टू IR होता है ना, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I की जगह पे क्या लिखेंगे V/R, तो V²/R² इंटू R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V²/R, ये हो जाएगा
पी, ठीक है, पी हो जाएगा, पी मिनिमम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ भी वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, वी बाई आर इक्वलेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा मिनिमम, पी मैक्सिमम, वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट, ठीक है, ये वी तो दोनों का सेम है, ठीक है, तो पी मिनिमम बाई पी मैक्सिमम हो जाएगा, पी मिनिमम बाई पी मैक्सिमम हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं पैरेलल, ये हो जाएगा सीरीज, तो आर एस बाई आर पी, यही हो जाएगा ना, पी मिनिमम बाई पी मैक्सिमम हो जाएगा आर एस बाई आर पी, ठीक है, आर एस बाई आर पी हो जाएगा, आर एस कितना है 24, आर पी है 6, तो पी मिनिमम बाई पी मैक्सिमम हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 4, ठीक है, इतना आ जाएगा, पी मिनिमम बाई पी मैक्सिमम, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज़ रेजिस्टेंस आर, another conductor of length 2.5 L and resistance 0.5 R of same material has area of cross section, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, सिलेंड्रिकल वायर, एक वायर दिया गया है, देखिए एक वायर है, एक वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ दी गई है L, ठीक है, इसकी लेंथ दी गई है L, और इसका एरिया दिया गया है ए इसका एरिया है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दी गई है R, ठीक है, और दूसरा एक कंडक्टर है जो इसी मटेरियल का बना है, अगर इसका मैंने मान लिया, ये अगर मैंने मान लिया कि ये कॉपर से बना है, मान लिया, ठीक है, तो ये भी कॉपर से बना है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया ऑफ सेम मटेरियल, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ इतना, रेजिस्टेंस इतना, और ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल दोनों का सेम है, इसकी लेंथ चेंज है, इसकी लेंथ चेंज है 2.5 L है, ठीक है, उसकी थी L, इसकी 2.5 L है, और इसका रेजिस्टेंस भी चेंज है, 2.5 R दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दिया गया 0.5 R, तो इसका पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया ए है तो इसका एरिया कितना होगा, इसको मैंने ए डैश मान लिया, ए डैश निकालना है, ठीक है। तो अगर किसी मटेरियल का, अगर किसी दो मटेरियल का, किसी दो वायर का अगर उसका मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मतलब ये कॉपर का बना है, ये कॉपर का बना है, अगर सेम मटेरियल की दो वायर हैं तो उसमें की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो इसकी रेजिस्टिव मैंने अगर आर है तो इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो, ठीक है, रो, इसकी रेजिस्टिविटी अगर मैंने रो मान लिया तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो होगी, ठीक है, क्योंकि मटेरियल दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस का, यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस का, आर बराबर आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो तो दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, लेंथ अलग है, तो एरिया निकालना है, तो पहले हम इसमें लगाते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें ये लग गया, इसमें क्या लगेगा, आर की जगह क्या रखेंगे 0.5 R इज इक्वल टू, रो दोनों का सेम है, इसका भी रो, ठीक है, एल कितना है 2.5 L दिया है, ठीक है, ए कितना है ए डैश मैंने माना है, तो हमें ए डैश निकालना है, ठीक है, ए डैश निकालना है, तो देखिए रो दोनों का सेम है, तो इसको हम मैंने कर दिया रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 0.5 R ए डैश 0.5 R ए डैश बाई 2.5 L, इसको मैं सेपरेट लिया 0.5 R ए डैश बाई 2.5 L, 2.5 L, 0.5 कैंसिल हो, 5 5 जा 25, तो रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए डैश बाई 5L, ठीक है, आर ए डैश बाई 5L आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है, रो की वैल्यू आ गई आर ए डैश, यहाँ पर रो की वैल्यू आई है आर ए बाई एल, इस यहाँ पर रो की वैल्यू आई आर ए डैश बाई 5L, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल कर देते हैं, तो आर ए बाई एल इज इक्वल टू आर
ए डैश बाई 5L, ठीक है। दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, एल एल बाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बाई वन इज इक्वल टू ए डैश बाई 5, ठीक है। ए बाई वन इज इक्वल टू ए डैश बाई 5 हो जाएगा। 5 को मैं उधर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू 5A, ए डैश इज इक्वल टू 5A, तो आंसर हो जाएगा 5A। इसकी जो सेकंड वाला वायर था जिसकी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5A, इसके 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले वायर के 5 गुना हो जाएगा, 5A हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 9000 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अ बैटरी ऑफ 40 वोल्ट इन 1 आवर, ठीक है। आल्सो डिटरमाइन द पावर ऑफ एक्सपेंडेड इन द प्रोसेस। पूछ रहा है, पहले हीट पूछ रहा है 40 वाट बैटरी से 9000 कूलम चार्ज को एक सर्किट में पास कराने पर, ठीक है। तो चार्ज दिया है क्यू 9000 कूलम, ठीक है। वी दिया है 40 वोल्ट। क्या निकालना है, हीट, ठीक है। हीट निकालना, पहले हीट निकालना है, उसके बाद इसमें पी भी निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था वी इक्वल टू वी मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू। और इस वर्क डन को मैंने क्या कहा था, हीट एनर्जी, हीट या वर्क डन, ठीक है। एक ये सब बराबर होते हैं, हीट या वर्क डन सब बराबर होता है। तो इस जगह पर हम हीट भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एच बाई क्यू। हीट एनर्जी भी हम वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं। तो एच क्या हो जाएगा, एच बराबर वी बाई एच इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू क्यू, ठीक है। इसको इधर कर देंगे, एच हो जाएगा वी इंटू क्यू, ठीक है। तो एच डायरेक्टली यहीं से निकल आया, क्यू दिया है, वी दिया है, तो डब्ल्यू की जगह पर एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी हो जाएगा 40 इंटू 9000 हो जाएगा 36 इंटू 10⁵, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में 90,000, ठीक है। मैं यहाँ पर 90,000 कर देता हूँ। 90,000 तो हो जाएगा 1 2 3 4 36 इंटू 10⁵, ठीक है। 36 इंटू 10⁵ तो हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर पॉइंट लगाए 10⁶ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा दें 3.6 इंटू 10⁶, ये हो जाएगा हीट। और 3.6 इंटू 10⁶ को कहते हैं, इसको कहते हैं, ये आई है जूल में, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल कहते हैं 1 किलो वाट, ठीक है। 1 किलो वाट कहलाता है, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। इतनी एनर्जी को 3.6 जूल कहते हैं 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो हीट कितनी हो जाएगी, हीट हो जाएगी 1 किलो वाट आवर, ठीक है। इतनी हीट हो जाएगी। पावर क्या होता है, अब ये हीट तो निकल गई, अब इसको हम पावर निकालते हैं। पावर इज इक्वल टू एच बाई टी, हीट बाई टाइम, ठीक है। पावर होता है वर्क डन बाई टाइम या हीट बाई टाइम, ठीक है। तो हीट बाई टाइम कर देते हैं, हीट है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। और टाइम क्या दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है 1 आवर, ठीक है। यहाँ पर 1 आवर दिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 आवर, ठीक है। तो आवर कैंसिल हो जाएगा, तो पी हो जाएगा 1 किलो वाट। पावर कितनी हो जाएगी, 1 किलो वाट, ठीक है। और हीट कितनी हो जाएगी, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। 3.6 10⁶ जूल, अगर जूल में दिया है तो 3.6 10⁶ करेंगे। और अगर किलो वाट आवर में दिया है तो 1 किलो वाट आवर, और पावर को क्या कहेंगे, 1 किलो वाट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ वुड वी ज्वाइन द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, पहला है 13.5 एंड सेकंड है 6 ओम। इसमें पूछा गया है तीन रेजिस्टेंस हैं, तीन रजिस्टर हैं, तीनों 9 ओम के हैं, ठीक है, R1 R2 एंड R3, तीनों का रेजिस्टेंस है 9 ओम। इसको हम किस तरीके से जोड़ें कि इनका कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 13.5 आए और 6 आए। तो पहले हम देखते हैं सीरीज़ में, सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम के लिए तीनों को सीधे जोड़ देते हैं, 9 9 9। तो 9 को 9 तीन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, इससे ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है 27 आना चाहिए, तो 27 तो है नहीं, अगर मिनिमम करेंगे तो 9/3 करना पड़ेगा। 9/3 कितना होगा, इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम में देख लो, मैक्सिमम में क्या हो जाएगा 9 + 9 + 9, ठीक है, तो हो जाएगा 27, ये सीरीज़ में हो जाएगा। मिनिमम में क्या हो जाएगा 9/3 हो जाएगा, 3 3 से 9 3 आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम तो होगा नहीं। तो हम पहले करते हैं, ये सीरीज़ का हो गया, ठीक है, ये हो गया सीरीज़ का, और ये हो जाएगा पैरेलल का। इस तरह तो होगा नहीं, तो हम पहले दो को हम पैरेलल में कर लेते हैं, एक को हम इससे सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक 9 ऐसे लिख देते हैं, 9 9 9। पहले हम लिखते हैं पहला 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज में जोड़ते हैं, 2 पैरेलल में 1 सीरीज में, तो 9 9 का क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा 1/9, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/9 + 1/9, तो हो जाएगा r इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/2, ठीक है, तो 9/2 क्या हो जाएगा, 2 4 8 4.5, और यहाँ पर 9 है, तो अब 4 पॉइंट यहाँ पर आया 4.5 + 9, तो आर कितना आ जाएगा 4.5 + 9, 9 4 13.5, ठीक है। पहले का क्या आ गया 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज में, ठीक है, और सेकंड हम क्या करते हैं 2 को सीरीज में जोड़ देते हैं, ऐसे ये सीरीज में जोड़ दिया, इससे हम एक पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल, ठीक है, 2 सीरीज में जोड़ते हैं, 9 9 फिर 9, ठीक है, सीरीज में क्या हो जाएगा 9 9 9 हो जाएगा 18, ठीक है, यहाँ पर हम 18 इन दोनों का हो जाएगा इक्विवेलेंट 18, और ये हो जाएगा 9 18, और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब इनका निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/18 + 1/9, तो 9 2 18 3, ठीक है, 18/3 हो जाएगा 3 6 18, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। अगर 2 का सीरीज ये होगा 2 पैरेलल + 1 सीरीज, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 2 सीरीज + 1 पैरेलल, ठीक है, इस तरह से आएगा। जैसे आपके में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है R = ρ L/A, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या क्या करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन पहला हो जाता है ये L, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हो जाता है। और दूसरा होता है ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तीसरा होता है ये रो 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 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल 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 ऑफ द कंडक्टर की, कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, ठीक है। और फोर्थ, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ये चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसी जगह पर अगर रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी से कहते हैं रो, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है? ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर, समझ गए ना। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और रेजिस्टेंस जो है ये चारों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ये चारों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपके में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, 2015 में आया था कि डिफाइन किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर, ये किलोवाट है, इसके कहते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। ये जो है किलोवाट आवर होती है कॉमर्शियल यूनिट, जो हम कहते हैं जब बिजली का बिल आता है तो उसे कहते हैं एक यूनिट, तो वो उसके कहते हैं वो होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसे कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। तो इसका मतलब ये किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर की यूनिट होती है वाट, इसीलिए टाइम की क्या होती है? एनर्जी होती है 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड, ठीक है। जूल को कहते हैं वाट सेकेंड, ठीक है। पावर की यूनिट होती है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर की यूनिट होती है वाट और टाइम की होती है सेकेंड। अगर इसके हम बड़ी यूनिट ले लें, ठीक है, ज़्यादा देर तक ले लें तो वाट को हम किलोवाट कर सकते हैं, बड़ी यूनिट को हम किलोवाट, एनर्जी की बड़ी यूनिट कहते हैं किलोवाट, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। और सेकंड को हम कर सकते हैं आवर, ठीक है। तो हो जाता है किलोवाट आवर। तो ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। ये होता है पावर इंटू टाइम, वाट इंटू सेकेंड, किलोवाट इंटू आवर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने लेक्चर, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया है, ठीक है। कुछ चीज़ें और है जैसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और दूसरा है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और जो मैंने बताया कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या कहते हैं? 1 एम्पियर भी पूछ सकता है, 1 एम्पियर, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक।